एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय लेकिन बहुत ही दयालु हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था एली। एली की दयालुता और मदद करने की भावना के लिए पूरे जंगल में उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। वह अपने दिन जंगल में घूमने, दोस्तों की मदद करने और शांत वातावरण का आनंद लेने में बिताता था। एक दिन दोपहर के समय जब एली एक बड़े ओक के पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसने एक हल्की, चिंतित सी चहचहाहट सुनी। आवाज का पीछा करते हुए एली ने देखा कि एक नन्हा सा पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ था। वह पक्षी अपनी पंख फड़फड़ा रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपने ऊंचे घोंसले तक पहुंच जाए, जो ओक के पेड़ की ऊंची शाखाओं में बना हुआ था। एली ने अपने बड़े दयालु आंखों से उस नन्हे पक्षी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, अरे, लगता है तुम गिर गए हो। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? वह नन्हा पक्षी, जो बहुत डरा हुआ था, चहचहाते हुए बोला, मुझे अपने घोंसले में वापस जाना है, लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। कृपया मेरी मदद करो। एली ने उस विशालकाय ओक के पेड़ की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह बहुत ताकतवर और बड़ा है, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ये सोचकर उसे चिंता होने लगी। जब वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो उस नन्हे पक्षी की कैसे मदद कर सकता है? समस्या का हल ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित एली ने सोचा कि जंगल के अन्य जानवरों में से कौन उसकी मदद कर सकता है। उसे याद आया कि वहां कुछ बंदर रहते हैं जो बहुत अच्छे से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और जिन्होंने पहले भी कई बार उसकी मदद की है। एली उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब एली को बंदर मिले तो उसने उन्हें सारी बात बताई। बंदरों का नेता मैक्स इस मदद के लिए तत्पर था। वे सभी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गए और उस घोंसले तक पहुंच गए जहां नन्हे पक्षी की मां चिंता में डूबी बैठी थी। बंदरों ने बहुत ध्यान से उस नन्हे पक्षी को वापस उसके घोंसले में रख दिया। मां पक्षी ने राहत और कृतज्ञता से भरे शब्दों में कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी। बंदर और एली नीचे खड़े होकर देख रहे थे कि वह नन्हा पक्षी अपने घोंसले में आराम से बैठ गया और खुशी से चहचहा रहा था। एली मुस्कुराते हुए बोला, मुझे खुशी है कि हम मदद कर सके। भले ही मैं खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन हमने मिलकर इस समस्या का हल निकाला। मैक्स, जो कि बंदरों का नेता था, ने सिर हिलाते हुए कहा, एली, आपकी मदद मांगने की समझदारी किसी भी ताकत से कम नहीं थी। हर किसी के पास अलग अलग क्षमताएं होती हैं, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम महान कार्य कर सकते हैं। जंगल से वापस लौटते समय एली के दिल में संतोष की एक गर्माहट महसूस हुई। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि यह जानने में होती है कि कब और कैसे मदद लेनी चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सच्ची ताकत ये समझने में होती है कि हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की ताकतों का उपयोग करते हैं, तो हम उन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं जो अकेले करना मुश्किल हो सकता है। सहयोग और मदद लेने की इच्छा समस्याओं को सुलझाने और सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण है।